नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में धनबाद का, जहां राधेश्याम वाल्मीकि ने पार्षद प्रत्याशी आशा देवी के पक्ष में वोट करने की अपील की। आगे बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां बागमती तटबंध परियोजना के खिलाफ अनशन छठे दिन भी जारी रहा। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से होगी चर्चा। धनबाद नगर निकाय चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 23 फरवरी को मतदान होने वाला है, जबकि चुनाव प्रचार 21 फरवरी की शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इसके बाद प्रत्याशी केवल मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकेंगे। राज्य में 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वार्ड नंबर 46 में महिला पार्षद उम्मीदवार आशा देवी के पति और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता राधेश्याम वाल्मीकि ने क्षेत्र में जनसंपर्क कर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने वार्ड 46 की बुनियादी समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए मतदाताओं से समर्थन मांगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वार्ड के विकास, बेहतर सफाई व्यवस्था, पेयजल सुविधा, स्ट्रीट लाइट और विस्थापन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए मतदान करें और आशा देवी को विजय बनाएं। इस दौरान आशा देवी के समर्थकों ने भी वार्ड क्षेत्र में विकास के वादों को लेकर प्रचार किया। मैं राधेश्याम वाल्मीकि, मेरी पत्नी 46 नंबर वार्ड से अलमारी छाप चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। मैं आम जनता से 46 नंबर वार्ड की जनता, माँ, बहन, बेटी, भतीजा, भतीजी, भगना, जितना भी हमारा है, सबसे हमारा यही अपील है कि हमने 45 साल का राजनीतिक जीवन इस जगह में अपना सेवा दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग जो है हमारी सेवा को याद करके, क्योंकि हर जगह हर मोड़ पर हम जो है आंदोलन में रहे हैं। आज जो है मोहरीबान के लोगों को मन में जो है पुनर्वास कराया है, विस्थापन हुआ, पुनर्वास कराया हम लोग कर्माटाड़ में, जिसमें करीब 310 आदमी को हम लोगों ने घर दिलाया। वह देख करके दुर्गापुर के लोगों को भी, गोलकडी के लोगों को भी एक ही है कि हम लोग को भी जो आवास मिलना चाहिए। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि पुनर्वास जो बीसीएल के द्वारा होता है उसमें मात्र 20,000 रुपया दिया जाता है। हम लोगों का जो है सीएम साहब से हम लोग मांग करेंगे, सीएम साहब से मिल करके बहुत रखेंगे कि अगर हमारा पुनर्वास हो रहा है तो कम से कम जो 2.5 लाख रुपया बेलगड़िया में जो जनरेगा के तहत मिलता है वो हमारे इन लोगों को भी मिलना चाहिए, 2.5 लाख रुपया। इसके अलावा जो है हम लोग जहां भी कोई भी जुल्म होता है, अत्याचार होता है, वहां पर सबसे पहले मैं लड़ता हूं। और 17 में भी जो है मोहरीबान धसा था, उस समय भी उन लोगों को हॉस्पिटल कॉलोनी में पुनर्वास कराने का प्रयास किया था। इसलिए मैं आप लोग को वादा करता हूं, आप लोग से जो है मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आंदोलन का जीवन, मेरी लड़ाई को, मेरे पिछले जो इतिहास है उसको देखते हुए, मेरे चरित्र को, मेरे सेवा को देखते हुए आप लोग जो है अलमारी छाप में वोट दे करके हमको ताकत दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा सेवा आपकी कर सकूं, ताकि और जो भी प्रशासनिक जो आपका सुविधा है वो मैं आपको भी। धनबाद से सीनियर संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद में विनाशकारी बागमती तटबांध परियोजना के खिलाफ चल रहा चासवास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा का सामूहिक आमरण अनशन शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित तटबंध से इलाके में तबाही, विस्थापन और खेती बाड़ी पर गंभीर असर पड़ेगा, इसलिए वे किसी भी कीमत पर इस परियोजना को रुकवाना चाहते हैं। अनशन स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी साफ दिखी। आंदोलनकारियों का आरोप है कि अनशनकारियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, बावजूद इसके प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है और अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसी बीच कोमल सिंह अनशन स्थल पर पहुंची और आंदोलनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बागमती तटबंध से होने वाली संभावित तबाही का मुद्दा विधानसभा से उठाने का आश्वासन दिया। संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि रविवार को अरुण कुमार सिंह भी काराकाट से अनशन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देंगे। सभा की अध्यक्षता सुरेश राम ने की, जबकि संचालन राहुल कुमार ने किया। सभा को ठाकुर देवेंद्र कुमार, जगन्नाथ पासवान, नवल किशोर सिंह, राजकुमार सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वहीं आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक परियोजना पर पुनर्विचार नहीं होता, उनका अनशन और आंदोलन जारी रहेगा। 45 गांव में 2 गांव को क्या बरसों में 20 बरसों में, तो 20 बरसों में सरकार ने 2 गांव को बांध से बाहर बसने के लिए जमीन दिया
तो 122 गांव है, लिस्ट बनाए। हम लोग तो 120 बोलते थे, 122 गांव, 2 गांव ज्यादा हैं। तो 20 साल में 2 गांव बसेगा गांव से बाहर, 10 साल में 1 गांव। इसका मतलब हुआ 100 साल में 10 गांव। जरा सोचिए, 100 साल में कितने गांव को बसने के लिए जमीन देगा? गांव है 122, तो ये 10 पीढ़ी में संभव है। जरा बताइए आप लोग, 10 पीढ़ी में भी संभव है? पीढ़ी में भी संभव, 15 पीढ़ी में भी संभव नहीं। और ये 10 पीढ़ी तक लोग बांध के अंदर डूबते रहेंगे कि कहीं न कहीं जाएंगे वो। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय सिमरा में शनिवार को एक विशेष पारिवारिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे बच्चियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि बच्चों के दादा दादी व नाना नानी भी समारोह में शामिल हुए, जिससे विद्यालय परिसर भावनात्मक माहौल से सराबोर उठा। बच्चों ने अपने दादा दादी और नाना नानी का फूल माला एवं चंदन लगाकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों ने दादा दादी के महत्व पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, जागरूकता और बाल विवाह उन्मूलन जैसे सामाजिक विषयों पर भी नाटक और गीत पेश कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रधानाध्यापक हरेंद्र नाथ तिवारी, चिन्हित मध्य विद्यालय बंदरा के प्रधानाध्यापक नीरज कुमार सहित कई शिक्षक व अभिभावक उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।